देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो मौनी अमावस पड़ रही है वो 18 जनवरी को पड़ रही है, यानी कि 18 जनवरी को इस बार की मौनी अमावस पड़ रही है। तो ये जो दिन होते हैं बहुत ही विशेष होती है, माघ महीने में पड़ती है। इस दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस मौनी अमावस पर अगर आप उपाय कर लेते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। कहते हैं कि जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। और इसी दिन अगर हम अपने पितृ को चाहे तो प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे ऊपर जो पितृ दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आप निसंतान दंपति हैं और आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष। जिसके ऊपर अगर पितृदोष है तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है, उनका वंश रुका हुआ रहता है, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनको संतान सुख नहीं मिलता है। तो इस अमावस्या तिथि पर आज हम आपको पितृदोष से मुक्ति उपाय बताएंगे, साथ में संतान प्राप्ति भी उपाय बताएंगे। तो क्योंकि पितृदोष जब समाप्त हो जाएंगे तो आपके जो वंश है वो निश्चित ही आगे बढ़ने लगेंगे और आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो उपाय को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो चलिए हम लोग उपाय की बातें करते हैं, कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कटोरी चावल चाहिए। इस तरीके से आप अपने रसोई घर से 1 कटोरी में आपको चावल के दाने ले लेने हैं। साथ में आपको दूसरी सामग्री जो चाहिए वो है कपूर। तो इसी कटोरी के ऊपर आपको इस कपूर को रख देनी होगी, ठीक है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये उपाय आपको अमावस्या के दिन कब करनी है, रात्रि में करनी है। रात में आपको ये उपाय करनी है, रात्रि में 9 बजे के बाद, या फिर आप 8:30-9 के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। रात्रि में प्रदोष काल में नहीं करना है, शाम के समय नहीं, जिस समय हम दिया बाती लगाते हैं उस समय नहीं। अमावस्या के रात्रि में आपको 8:30 से लेकर 9, 9:30 इतने जब भी आपको समय मिले तब भी आप ये उपाय कर ले रात्रि में, लेकिन शाम के समय नहीं करना है। तो रात्रि में आपको 1 कटोरी चावल पर 1 कपूर रख लेना है। कहते हैं कि ये उपाय जो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले करते हैं अमावस्या तिथि को, तो हमारे ऊपर पितरों के साथ साथ माता रानी की भी कृपा हम पे होती है और इस तरीके से हमारे पितृदोष, हमारे घर में जो पितृदोष लगे रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और माता रानी की कृपा हम पे होने लगती है, मेरी शिव शक्ति की कृपा होने लगती है और हमारा रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगता है। तो रात्रि के समय आपको 1 कटोरी चावल पर 1 कपूर रख कर अपने जो घर के मेन दरवाजे होते हैं, जहाँ से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार होता है वहीं पे आपको रख देना है। इस कटोरी को वहीं पे रखना है अपने मुख्य द्वार पर इसी तरीके से, और अगले सुबह उठना है और इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर, अगर आप कुछ देर करेंगे, सूर्य निकलने के बाद करेंगे तो इसे कोई जानवर भी इधर उधर कर देता है, जैसे बकरी हुआ या फिर कौवे हुए या कुत्ते हुए बाहर, क्योंकि आप बाहर रखे हुए रहते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठे और इस कपूर को आप जला दें और इस चावल के दाने को ले जाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें। चिड़िया चिटिया जो भी है वो खा लेगी। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और जैसे ही पितृदोष से मुक्ति मिलेगी आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपको संतान सुख मिलेगा। तो ये उपाय उसी अमावस को किया जाता है जिस अमावस के बाद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रे के पहले की अमावस्या है, क्योंकि गुप्त नवरात्रे 19 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और उससे पहले की नवरात्रि है। तो आप ये उपाय कर ले, आपके ऊपर जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उपाय के, जो कि अमावस्या के दिन ही करनी है और इससे भी हमारे पितृ खुश होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 मिट्टी के दीपक चाहिए। आप चाहें तो पक्के मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप कच्चे मिट्टी से अपना से भी दीपक बना सकते हैं, मिट्टी को सान कर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
इस तरीके से आप अपने घर पर दीपक बना लें, क्योंकि कई जगह होता है कि अचानक से आपको मिट्टी के दीपक की आवश्यकता होती है और नहीं मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में गमले हैं तो वहाँ से मिट्टी ले लें और इस तरीके से दीपक बनाकर आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको आटे के दीपक की आवश्यकता नहीं होगी, जब भी पड़ेगी तो मिट्टी के ही दीपक की आवश्यकता होगी। साथ में जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है आपको गौ माता का घी। आप मार्केट से गौ माता का घी ले लें। अगर आपके घर में निकल रहे हैं, अगर आप गौ माता का दूध लेते हैं तो मलाई सब अपने घर पे ही घी निकालने की कोशिश करें, वो बहुत ही शुद्ध होती है। उसे आप घर में किसी विशेष उपाय में जरूर प्रयोग करें। तो इस तरीके से आपको दूसरी सामग्री में गौ माता की घी लेनी है। और चाहते हैं कि उपाय को आपको पूर्ण फल मिले तो आप अपने घर में रुई मार्केट से खरीद के ले आइए। और इस दीपक में जो आप रुई के बाती जो बनाएंगे वो अपने हाथों से बनाएंगे। मार्केट में जो बनी बनाई बाती मिलती है उसका प्रयोग आप ना करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर से पितृदोष समाप्त हो जाए, हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष न हो, तो कोई भी आप दीपक जलाएं उसमें आप अपने हाथों से बत्ती बनाकर डालें। इससे आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा। तो इस रुई से आप अपने हाथों से एक लंबी बाती बना लें। लंबी बाती बनाकर उस दीपक को आप तैयार कर लें। उस दीपक में घी डालकर लंबी बाती बनाकर तैयार कर लें। साथ में कुछ चावल के दाने डाल लें, एक माचिस रख लें और छिपी में रख लें, थाली में रख लें। और शाम के समय प्रदोष काल में आप किसी भी नदी के पास चले जाएं, कुआं, बावड़ी या फिर अगल बगल में हो कोई जलाशय, वहाँ पे आप चले जाएं और इस दीपक को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप जला दें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। आपकी इधर जिधर भी दक्षिण दिशा होगी उधर आपको इस दीपक की बाती मुख करना है और दीपक को जला देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अब दीपक जलाने से पहले कुछ चावल के दाने आप रख दें, उसके बाद आप इसके ऊपर दीपक को रखें, उसके बाद आप जलाएं। इस तरीके से दीपक का आसन भी हो जाता है और आपको फल की प्राप्ति भी हो जाती है। उसके बाद आप अपनी घर से माचिस ले जाए, किसी से माचिस मांगकर आप इस दीपक को ना जलाएं। शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये दीपक किसी भी जलाशय के सामने जाकर अपने पितरों का स्मरण कर कर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बाती का और जला देना है, झोली पसारना है। हे मेरे पितृदेव, हे मेरे शिव शक्ति स्मरण करना है, कुल देवता का स्मरण करना है कि हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करिए। हमारा वंश रुका हुआ है, हमारे शादी कितने दिन हो गए, हमें संतान का सुख नहीं मिला है। कहते हैं जब तक आप नाराज़ रहेंगे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा क्षमा चाहती हूँ, भूल चूक हो गई उसे माफ़ करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी संतान का सुख मिले। इस तरीके से बाबा से प्रार्थना करिए। और हे मेरे पितृ देवता, हे मेरी शिव शक्ति, हमें ऐसे संतान देना जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, धर्मात्मा हो, ऐसे हमें संतान देना, हमें ऐसे पुत्र देना। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, झोली पसार कर नमन करना है और फिर आपको चले आना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे इधर ना कोई कुआं है, ना नदी है, ना तालाब है, तो क्या करें हम। तो ये आप पे दिया आप किसी भी जो 5 वृक्ष होते हैं जो पूजनीय होते हैं, पीपल या फिर बट का पेड़ हो या फिर बेलपत्री का पेड़ हो या फिर आंवले का पेड़ हो या फिर शमी का वृक्ष हो, इन पेड़ों के नीचे भी आप ये दीपक को जला सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगी, दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुँह करना होगा इस दीपक का। उसके बाद उसी तरीके से आपको प्रार्थना करके इस दीपक को जला देनी है दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। अगर मान लेते हैं आपके इधर बड़े शहर टाउन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है आपके पास, तो अपने घर के रसोई घर में जहाँ पे मटका होता है, पीने का पानी आप रखते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आप ये दीपक को जला देना अपने ही घर पर, पितरों का स्मरण करते हुए। प्रोसेस वही रहेगी, दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक का मुख रहेगा। तो अगर नहीं है तो लास्ट में आपको ऑप्शन घर पे ही में है, क्योंकि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो अगर वो दिल से घर पे ही करता है तो बाबा उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई मार्ग ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपके पास है कोई पेड़, वृक्ष, जलाशय, तो आप जाके वहाँ पे जरा इस तरीके से आपके ऊपर पितृदोष समाप्त होगी और आपको संतान सुख मिलेगा।
आपका वंश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयंवस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं ये उपाय उन तक पहुँचे और वो करें और वो इस उपाय का लाभ ले पाए।